ओके, तो आज अपन बात करने वाले हैं स्क्विड गेम के बारे में और ये आती है एक्शन, एडवेंचर और ड्रामा की कैटेगरी में। तो शो का फॉर्मेट एलिस इन द बॉर्डरलैंड से काफी हद तक मिलता जुलता है और कुछ का तो ये भी मानना है कि उससे भी अच्छा है। खैर, तो अगर बात करें इस शो की प्लॉट की, तो बेसिकली होता ये है कि कुछ लोगों को एक फैसिलिटी में इकट्ठा किया जाता है जहाँ उन्हें कुछ गेम खेलना होता है और जीतना होता है, नहीं तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बेसिकली उन्हें मार दिया जाएगा। तो शो का कॉन्सेप्ट अच्छा है और स्टोरी भी एकदम सही है और इसलिए इस वीडियो में मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो स्टार्टिंग में सॉन्ग ही यून को दिखाया जाता है जिसकी बेटी जायून का बर्थडे होता है, इसलिए उसकी मॉम उसे पैसे देती है ताकि सॉन्ग यून अपनी बेटी को डिनर के लिए ले जा सके। पर सॉन्ग यून को और पैसे की जरूरत होती है तो वो अपनी माँ के एटीएम चोरी कर लेता है और पैसे निकाल लेता है और पैसों को वो हॉर्स राइडिंग में लगा देता है और 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। पर सॉन्ग यून ने लोगों से काफी सारे पैसे उधार लिए होते हैं, इसलिए कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और सॉन्ग यून को पकड़ लेते हैं और उसकी अच्छी खासी धुनाई कर देते हैं। पर जब सॉन्ग यून उनके पैसे देने के लिए अपना जेब चेक करता है तो उसके पास पैसे नहीं होते, तो उसे याद आता है कि भागते हुए एक लड़के से टकरा गया था और उसी ने उसका जेब काट लिया। तो अब सॉन्ग यून के पास पैसे नहीं होते तो वो लोग उसे 1 महीने का और टाइम देते हैं उनके पैसे वापस करने के लिए, जिसके बाद सॉन्ग यून किसी तरह कुछ पैसे जुगाड़ करता है और फिर अपनी बेटी को डिनर के लिए ले जाता है। जिसके बाद सॉन्ग यून स्टेशन पहुंचता है पर उसका ट्रेन मिस हो जाता है और सॉन्ग यून वहां बैठकर ट्रेन का वेट कर रहा होता है। तभी एक बंदा आता है और वो सॉन्ग यून को बोलता है कि वो उसके साथ एक गेम खेलना चाहता है जिस गेम का नाम होता है दागची, और अगर वो जीता तो वो उसे 1 लाख वॉन देगा और सॉन्ग यून खेलने के लिए तैयार हो जाता है। और सॉन्ग यून काफी हारने और मार खाने के बाद फाइनली वो जीत जाता है और उसे उसके 1 लाख वॉन मिल जाते हैं। फिर वो बंदा सॉन्ग यून को एक कार्ड देता है और बोलता है कि अगर वो और पैसे जीतना चाहता है तो वो उसे कांटेक्ट करे। जिसके बाद सॉन्ग यून अपने घर पहुंचता है जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि जायून अगले साल अपने स्टेप डैड के साथ यूएस शिफ्ट हो रही है। तो सॉन्ग यून नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, पर उससे काफी सारे पैसों की जरूरत होती है अपनी बेटी की कस्टडी वापस पाने के लिए। तो सॉन्ग यून उस नंबर पर कॉल करता है, जिसके बाद सॉन्ग यून को एक वैन में लाया जाता है जहाँ उसके साथ और भी लोग होते हैं और उन सबको बेहोश कर दिया जाता है। तो उन सबको एक फैसिलिटी में लाया जाता है जहाँ टोटल 456 प्लेयर होते हैं और इस फैसिलिटी का जो होस्ट होता है वो होता है फ्रंटमैन, जो इन सब पर नजर रखे हुए होता है। और इन सब में एक चीज कॉमन होती है कि सारे लोग कर्ज में डूबे हुए होते हैं। खैर, तो सॉन्ग यून प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो एक बुढ़ा होता है और उसका नाम होता है ओइल नम। तो उसके ब्रेन में ट्यूमर होता है, इसलिए वो यहाँ आया था क्योंकि उसके लाइफ तो वैसे भी खत्म होने वाली थी। तभी वहाँ सैब्यू और जैन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि सैब्यू ने उससे पैसे उधार लिए होते हैं और सैब्यू वही लड़की होती है जिसने सॉन्ग यून के पैसे चोरी किए थे। तो सॉन्ग यून उसे पहचान जाता है और उससे अपने पैसे मांगने लगता है। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं। तो गार्ड्स बताते हैं कि उन्हें यहाँ 6 दिन रुक कर 6 अलग अलग गेम में हिस्सा लेना होगा और जीतने वालों को यहाँ ढेर सारे पैसे मिलेंगे। जिसके बाद उन सबको एक कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है जिसमें 3 रूल होते हैं। पहला कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से खेल नहीं छोड़ सकता, दूसरा कि जो प्लेयर खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और तीसरा कि अगर मेजोरिटी गेम नहीं खेलना चाहती तो वो लोग गेम को बीच में ही छोड़ सकते हैं। जिसके बाद उन्हें गेम के लिए ले जाया जाता है जहाँ सॉन्ग यून सांगू से मिलता है जो उसके बचपन का फ्रेंड होता है। तो सॉन्ग यून सांगू को देखकर काफी सरप्राइज होता है क्योंकि उसके मॉम ने बताया था कि वो किसी बिजनेस के ट्रिप के लिए बाहर गया हुआ है। खैर, तो सबसे पहला गेम होता है रेड लाइट और ग्रीन लाइट। तो रूल काफी सिंपल होता है कि डॉल जैसे ही गाना गाना स्टार्ट करेगी उन सबको आगे बढ़ना है और जैसे ही बंद करेगी तो वो लोगों को रुक जाना है और अगर कोई हिलता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। पहले तो इन्हें ये सब किसी जोक की तरह लग रहा होता है, पर एक बंदा हिल जाता है और उसे गोली मार दिया जाता है और अभी इन्हें रियलाइज हो जाता है कि सबकी लग चुकी है। तो सब डर के इधर उधर भागने लगते हैं और सबको गोली मार दिया जाता है। तो अब इनके पास एक ही रास्ता होता है कि किसी तरह इस गेम को कंप्लीट किया जाए। तो वो लोग जैसे तैसे करके इस गेम को कंप्लीट करते हैं और जो लोग मर चुके होते हैं उनकी बॉडी को ले जाकर ठिकाने लगाया जाता है। खैर, तो अब 456 प्लेयर में से केवल 255 प्लेयर ही बचे हुए होते हैं, पर अब कोई भी गेम खेलने को तैयार नहीं होता। और रूल नंबर 3 कहता है कि अगर मेजोरिटी चाहे तो इस गेम को यही खत्म किया जा सकता है। तो लीडर वोटिंग कराने के लिए तैयार हो जाता है, पर उससे पहले उन लोगों को प्राइज मनी दिखाया जाता है। तो हर एक प्लेयर पर 100 मिलियन वॉन का बैट लगा हुआ होता है और अगर वो लोग गेम छोड़ देते हैं तो सारे पैसे मरने वालों की फैमिली को दे दिए जाएंगे और इस टोटल गेम की प्राइज मनी 45 बिलियन वॉन है। जिसके बाद वोटिंग कराया जाता है और मेजोरिटी के लोग गेम छोड़ना चाहते थे तो गेम को यही रोक दिया जाता है, पर अगर फ्यूचर में मेजोरिटी गेम को दोबारा स्टार्ट करना चाहे तो वो लोग ये गेम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। जिसके बाद सभी को उनके घर छोड़ दिया जाता है और फिर अगले दिन सॉन्ग यून पुलिस को जाकर सब बताता है, पर ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें सॉन्ग यून की बात पर यकीन नहीं होता और वो लोग उसे पागल समझते हैं। तो सॉन्ग यून उन्हें कार्ड दिखाता है पर उसमें जो नंबर होता है वो रॉन्ग नंबर होता है। जिसके बाद सॉन्ग यून अपने घर जाता है पर उसकी मॉम घर पर नहीं होती। वहीं सैंगू अपनी मॉम को छिप कर देख रहा होता है। तभी वहाँ सॉन्ग यून आ जाता है। सैंगू बताता है कि उसके ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है, उसने क्लाइंट के पैसे चोरी कर स्टॉक मार्केट में लगा दिया था और वो सारे पैसे डूब गए। तभी सॉन्ग यून को हॉस्पिटल से कॉल आता है।
सॉन्गयुन की मॉम के पैर में चोट लगी थी और डायबिटिक्स का इलाज ना होने की वजह से वो काफी बढ़ गया था। तो डॉक्टर बताते कि उनका इलाज हो सकता है पर उन्हें उनका पैर काटना पड़ेगा, पर उसमें काफी सारे पैसे लगने वाले थे और सॉन्गयुन के पास इतने पैसे नहीं होते और उसने अपनी माँ के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। तो सॉन्गयुन पैसे मांगने अपनी वाइफ के पास जाते हैं पर वो मना कर देती है और वो अपने हस्बैंड को बताती है कि सॉन्गयुन आया था पैसे मांगने। तो वो बंदा जाकर सॉन्गयुन को पैसे देता है और बोलता है कि उसकी फैमिली से दूर रहे, पर सॉन्गयुन उसे मारने लगता है। तभी उसकी बेटी वहां आ जाती है। दूसरी तरफ अली अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है पर उसका बॉस मना कर देता है और उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है और अली वहां से पैसे लेकर भाग जाता है। जिसके बाद अली अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी को पहली फ्लाइट पकड़कर वहां से जाने के लिए बोलता है। वहीं सैब्यू एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसकी माँ को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया लाना होता है, पर उसे काफी सारे पैसों की जरूरत होती है और उसने पहले भी उसे पैसे दिए थे, पर एक बंदा उसके पैसे लेकर भाग गया था और सैब्यू ने अपने भाई से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी माँ को लेकर आएगी। जिसके बाद हमें ऑफिसर होंग को दिखाते हैं। होंग का भाई इनो कुछ वक्त से गायब होता है और वो अपना फोन भी नहीं उठा रहा होता है। तो होंग इनो के घर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि इनो काफी वक्त से अपने घर वापस नहीं आया। जब होंग घर की छानबीन करता है तो उसे एक कार्ड मिलता है और ऐसा सेम कार्ड होंग ने पुलिस स्टेशन में सॉन्गयुन के पास भी देखा था। तो होंग जाकर सॉन्गयुन से इस बारे में पूछताछ करता है पर सॉन्गयुन उसे कुछ नहीं बताता और जब सॉन्गयुन अपने घर पहुंचता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिलता है और सॉन्गयुन डिसाइड करता है कि वो दोबारा गेम खेलने जाएगा। जिसके बाद उन सबको एक शिप के पास ले जाया जाता है और ऑफिसर होंग गाड़ी का पीछा करते हुए शिप तक पहुंच जाता है और एक गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। जिसके बाद सभी को एक आइलैंड में लाया जाता है और उन्हें फैसिलिटी में रखा जाता है। खैर तो 201 में से 187 प्लेयर वापस आ चुके होते हैं पर किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि अगला गेम कौन सा होने वाला है और उसे कैसे खेला जाएगा। तो वो लोग अपनी एक अलग अलग टीम बना लेते हैं। खैर तो रात में मैनी और सैब्यू वॉशरूम जाते हैं और सैब्यू गार्ड से छिप छिपाकर फैसिलिटी की छानबीन करती है और सैब्यू देखती है कि वो लोग बड़े से बर्तन में कुछ पका रहे होते हैं और उसमें चीनी मिला रहे होते हैं, पर गार्ड को उन पर शक हो जाता है और वो लोग टॉयलेट को चेक करने आते हैं। पर तब तक सैब्यू वापस आ चुकी होती है। जिसके बाद सैब्यू मीनू को सारी बात बताती है पर सैंगू उन दोनों को बात करते हुए सुन लेता है और सैंगू सैब्यू से इस बारे में पूछता है और सैब्यू बताती है कि वो लोग बर्तन में चीनी पिघला रहे थे। जिसके बाद उन सबको प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है जहाँ उनके सामने 4 शेप होते हैं और उन्हें उन 4 शेप में से कोई एक शेप चुनना होता है। तो सैंगू को आइडिया हो जाता है कि गेम क्या होने वाला है और उसे क्या करना है, पर वो किसी को नहीं बताता। और जब सॉन्गयुन सैंगू को टीम बनाने के लिए बोलता है तो सॉन्गयुन सबको अलग अलग शेप चुनने के लिए बोलता है। जिसके बाद सबको एक एक डब्बा दिया जाता है जिसमें एक शेप बना हुआ होता है। तो गेम बेसिकली ये होता है कि उन्हें उन शेप को काट कर बाहर निकालना होता है और अगर शेप जरा से भी टूट जाए तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। खैर तो सैंगू बड़ी आसानी से शेप को निकाल लेता है पर सॉन्गयुन की हालत खराब होने लगती है, पर वो कुछ न कुछ जुगाड़ जमा कर इस टास्क को भी पूरा कर लेता है। जिसके बाद सभी को वापस रूम में लाया जाता है। तो अब 187 प्लेयर में से केवल 108 प्लेयर बचे हुए होते हैं। जिसके बाद सभी को डिनर के लिए जाया जाता है। तभी जैंग का एक बंदे से लड़ाई हो जाती है खाने को लेकर और जैंग उसकी पिटाई कर देता है और उसकी मौत हो जाती है और वो बंदा भी एलिमिनेट हो जाता है। दूसरी तरफ एक डॉक्टर जो उन प्लेयर में से एक होता है वो कुछ गार्ड के साथ मिलकर मरे हुए लोगों का ऑर्गन निकालकर चाइनीज को बेचने का काम करता है। इसलिए जब भी बॉडी को ठिकाने लगाया जाता है तो वो लोग चिपके तो उस बॉडी को गायब कर लेते हैं, पर ये सारा काम ये लोग फ्रंटमैन से छिपकर कर रहे होते हैं। इसलिए उन्होंने कंट्रोल रूम में भी अपना एक बंदा बैठा रखा था जो कैमरे से फुटेज डिलीट कर देता था और गार्ड डॉक्टर को गेम के बारे में पहले से बता देते थे ताकि वो सर्वाइव कर सके। खैर तो गार्ड डॉक्टर को बताते कि आज रात उन्होंने जानबूझकर कम खाना दिया है ताकि लोगों के बीच झगड़ा हो और सारे वीक प्लेयर को निकाल दिया जाए और गार्ड डॉक्टर को अगले गेम के बारे में बता देता है। तो 30 मिनट में लाइट ऑफ होने वाली होती है और सैंगू को पता होता है कि जैंग और उसकी पागल टीम क्या करने वाली है। तो वो अपनी टीम को इकट्ठा करता है और सबको साथ रहने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ डॉक्टर जैंग की टीम में शामिल हो जाता है और उसे बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। जिसके बाद लाइट ऑफ हो जाता है और जैंग अपने लोगों के साथ मिलकर सबको मारने लगता है। तो सबसे पहले वो एक लड़की को मारता है और फिर वो सैब्यू को मारने जाता है, पर सॉन्गयुन उसे बचा लेता है। जिसके बाद गार्ड्स वहां आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। तो अब 107 में से केवल 80 लोग बचे हुए होते हैं। खैर तो अगले दिन सबको तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और सबको 10-10 प्लेयर के एक टीम बनाने के लिए बोला जाता है। इसके बाद सारे लोग अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। जैंग को गेम के बारे में पहले से पता होता है इसलिए वो मिनियो को अपनी टीम से निकाल देता है और सारे मर्दों को अपनी टीम में रख लेता है। वहीं सैंगू भी अपनी टीम बना लेता है, पर उन्हें एक प्लेयर की और जरूरत होती है। तो मिनियो उनकी टीम में शामिल हो जाती है। तो ये टग ऑफ वॉर का गेम होता है और रूल सिंपल होता है कि उन्हें सामने वाली टीम को नीचे गिराना होगा। तो गेम स्टार्ट होता है और जैंग की टीम बड़ी आसानी से अपना गेम जीत जाती है। जिसके बाद पारी होती है सैंगू की टीम की। तो इलम बताता है कि उसने अपनी जवानी में बहुत से टग ऑफ वॉर खेला है और वो बताता है कि उन्हें ये गेम कैसे जीतना है और वो लोग जैसे तैसे करके ये गेम भी जीत जाते हैं। तो अब केवल 40 लोग बचे होते हैं। खैर तो 30 मिनट में लाइट ऑफ होने वाली होती है और सैंगू बोलता है कि उन्हें तैयार रहना होगा और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो पारी पारी से पहरा देंगे। वहीं जैंग की टीम में एक से एक कमीने होते हैं तो उसे डर होता है कि कहीं उसकी टीम उसे ही ना निपटा दे, तो वो अपना प्लान कैंसिल कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर बॉडी के ऑर्गन को निकालते हैं और नंबर 28 और नंबर 29 यानी होंग को उन्हें चाइनीज को डिलीवर करने के लिए जाना होता है। तभी वो लोग एक बॉडी के बारे में बात करते हैं जिसकी एक ही किडनी थी और वो लोग उसे जॉम्बी बुलाते थे। तो होंग को लगता है कि वो लोग उसके भाई
भाई के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। और फिर होंग और नंबर 28 ऑर्गन को डिलीवर के लिए जाते हैं। रास्ते में होंग नोटिस करता है कि टनल में बॉम्ब लगा हुआ है। तो नंबर 28 बताता है कि जैसे वीआईपी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे इस जगह को उड़ा दिया जाएगा। तो होंग नंबर 28 से वीआईपी के बारे में और पता करने की कोशिश करता है, पर नंबर 28 को होंग पर शक हो जाता है और नंबर 28 होंग को अपने चेहरा दिखाने के लिए बोलता है और होंग उसे अपना चेहरा दिखाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। होंग उसे उस बंदे के बारे में पूछता है जिसकी एक किडनी थी, जिसे वो लोग ज़ॉम्बी बुलाते थे। तो नंबर 28 बताते कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि वो एक लड़की थी। उन लोगों ने उनके साथ रेप किया था और वो लीडर के रूम में जाकर रिकॉर्ड्स चेक कर सकता है, वहाँ सबके रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। और होंग नंबर 28 को मार देता है। वहीं डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, पर उन्हें अगले गेम के बारे में पता नहीं होता। तो डॉक्टर एक गार्ड को पकड़ लेता है और उनके बीच हाथापाई होती है और डॉक्टर उसे मार देता है और वहां से भाग जाता है। गार्ड उसका पीछा करता है और वो लोग एक प्लेग्राउंड तक पहुंच जाते हैं और गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर मारने वाला होता है, पर फ्रंटमैन वहां आकर उसे मार देता है और फिर फ्रंटमैन डॉक्टर को भी मार देता है और इन्हें नंबर 28 की बॉडी भी मिल जाती है और इन्हें ये भी पता चल जाता है कि कोई इनकी फैसिलिटी में घुस आया है। दूसरी तरफ होंग फ्रंटमैन के रूम तक पहुंच जाता है और जब वो छानबीन करता है तो वो एक रूम तक पहुंचता है जहाँ सबके रिकॉर्ड रखे हुए होते हैं। जब होंग रिकॉर्ड की छानबीन करता है तो उसे सभी विनर की एक लिस्ट मिलती है जिसमें उसका भाई का भी नाम होता है जो 2015 में विनर बना था। खैर, तो सभी को 4th गेम के लिए ले जाया जाता है जहाँ सबको अपना अपना एक पार्टनर चुनना होता है और सब अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। वहीं मिनियो काफी कोशिश करती है अपना पार्टनर जुगाड़ करने की, पर कोई उसके साथ खेलने को तैयार नहीं होता। खैर, तो सभी प्लेयर को 10-10 कंचे दिए जाते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि हर एक प्लेयर को उनके पार्टनर के कंचे लेने होते हैं बिना कोई जोर जबरदस्ती किए हुए, और जो दूसरा बंदा होगा उसे मार दिया जाएगा। खैर, तो अली और सेंगू ऑर्डर इवन का गेम खेलते हैं जिसमें इन्हें गैस करना होता है कि सामने वाले के हाथ में कितने कंचे हैं। तो अली सेंगू के सारे कंचे जीत जाता है और लास्ट में सेंगू के पास केवल एक ही कंचा होता है। तो सेंगू को पता होता है कि अब वो नहीं जीत सकता, तो वो अली को अपनी बातों में फंसाकर ये यकीन दिला देता है कि अगर उनमें से कोई हार भी जाए तो भी बाकी टीम के जो हारे हुए प्लेयर हैं उनके साथ उनका दोबारा मैच कराया जाएगा। और सेंगू धोखे से अली के कंचे चेंज कर देता है और अली को जाकर दूसरे प्लेयर को देखने के लिए बोलता है और फिर सेंगू गार्ड को कंचे दे देता है और वहां से बाहर चला जाता है। और जब अली कंचे चेक करता है तो उसमें पत्थर होते हैं। वहीं ट्यूमर के कारण बुड्ढे की हालत काफी खराब होती है और वो इधर उधर घूमने लगता है, पर सोंग्यून किसी तरह उसे खेलने के लिए मना लेते हैं। तो वो लोग ऑर्डर इवन खेलते हैं। तो उइल सोंग्यून से सारे कंचे जीत जाता है, पर लास्ट राउंड में वो भूल जाता है कि उसने क्या लिया था और सोंग्यून उसे फंसाकर उसके सारे कंचे ले लेता है। पर बुड्ढा एक नंबर का सातिर होता है, उसने एक कंचे छिपाकर रखा हुआ था और वो फिर से इधर उधर घूमने लगता है और सोंग्यून उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ गेम खेले। तो उइल बोलता है कि उसने धोखे से सारे कंचे हासिल किए हैं, मतलब उसे सब याद होता है, बस वो एक्टिंग कर रहा था। और उसे सोंग्यून पर तरस आ जाता है और वो उसे कंचे दे देता है। वहीं सैबी और युंग एक गेम खेलते हैं कि जो कंचे दीवार के ज्यादा करीब फेंकेगा वही जीतेगा। तो सबसे पहले सैबी फेंकती है, पर जब युंग की पारी आती है तो वो जानबूझकर कंचे गिरा देती है और सैबी ये देख लेती है और उसे वो दोबारा फेंकने के लिए बोलती है। युंग बोलते है कि उसके पीछे कोई नहीं है, वो अकेली है, पर उसके पीछे उसका भाई है। जिसके बाद युंग को मार दिया जाता है और फिर सभी को बॉडी को ठिकाने लगा दिया जाता है। जिसके बाद सभी लोग अपने रूम में आते हैं तो जैंग देखता है कि मिनियो अभी भी जिंदा है और वो बड़ी आराम से बैठी हुई होती है और मिनियो उसे फिर से उंगली करने लगती है। खैर, तो फ्रंटमैन को नंबर 29 की बॉडी मिल जाती है और उसे ऑफिसर होंग का आईडी कार्ड भी मिलता है। तभी फ्रंटमैन को पता चलता है कि सारे वीआईपीज पहुंच चुके हैं और फ्रंटमैन उन्हें लेने पहुंचता है। जिसके बाद उन सारे वीआईपीज को उनके रूम में लाया जाता है और फ्रंटमैन एक शख्स को उनके आने की खबर देता है और ये बंदा मेन होता है। खैर, तो अगले दिन सबको 5th गेम के लिए लाया जाता है जहाँ 1 से 16 तक का नंबर होता है, जहाँ सभी लोग अपना नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली नंबर का मतलब ये होता है कि जो लोग उसे चुनेंगे उसी के हिसाब से उनकी बारी आएगी। तो लास्ट में केवल 2 नंबर बचते हैं, 1 और 16। और सेंगुन काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अगर वो पहला नंबर लेता है तो प्रॉब्लम में पड़ सकता है क्योंकि उसे गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और अगर लास्ट नंबर लेता है तो हो सकता है उसे टाइम कम पड़ जाए। तभी एक बंदा सोंग्यून को बोलता है कि उसे 1 नंबर चाहिए क्योंकि वो कभी अपने लाइफ में पहला नहीं आया। जिसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में लाया जाता है और ये गेम होता है स्टेपिंग स्टोन का। तो रूल सिंपल होता है कि उन्हें ब्रिज के दूसरी तरफ जाना होगा दिए हुए टाइम फ्रेम में, और उसमें 2 टाइप के ग्लास होते हैं, एक टेम्पर्ड ग्लास और एक नॉर्मल ग्लास। नॉर्मल ग्लास में पैर रखने पर वो टूट जाएगा और लोग सीधे नीचे गिर जाएंगे। तो गेम स्टार्ट होता है और लोग एक एक कर मरने लगते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब जैंग सबसे सामने होता है और जैंग आगे जाने से मना कर देता है। तो अब इनके पास एक ही रास्ता होता है कि या तो वो आगे जाएं या फिर वो सबके सब मर जाएंगे। तभी मिनियो जैंग के सामने आ जाती है और बोलती कि उसने उसे बोला था कि अगर उसने उसे धोखा दिया तो वो उसे मार देगी, और मिनियो जैंग को पकड़ लेती है और उसे पकड़कर नीचे कूद जाती है और दोनों की मौत हो जाती है। जिसके बाद एक बंदा आता है और उसे पता होता है कि कौन सा ग्लास टेम्पर्ड है क्योंकि वो ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था। पर फ्रंटमैन को ये बात पता चल जाती है और वो लाइट को बंद कर देता है ताकि वो बंदा रिफ्लेक्शन का
पता ना लगा सके। तो लास्ट में एक स्टेप बचता है और टाइम नहीं होता, तो सैंगू उस बंदे को धक्का दे देता है और सैंगू, सैब्यू और सॉन्ग यून ब्रिज को पार कर लेते हैं, पर ग्लास टूटने की वजह से सबको चोट लग जाती है। वहीं होंग ने एक सर्वेंट को बेहोश कर उसकी जगह ले लिया था और एक वीआईपी को होंग काफी पसंद आ जाता है और वो उसे उसका मास्क निकालने के लिए बोलता है, पर होंग बोलता है कि वो अंदर जाकर मास्क निकालेगा और होंग वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है, जहाँ वीआईपी उसे खुश करने के लिए बोलता है और होंग उसे बेहोश कर देता है। और ये बात फ्रंटमैन को पता चल जाती है, जिसके बाद फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और होंग को देख लेता है। जिसके बाद होंग एक आइसलैंड में पहुंच जाता है और फ्रंटमैन उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है। होंग अपने सीनियर को कॉल करता है पर फोन कट हो जाता है। इसके बाद होंग उन्हें सारे सबूत भेजता है पर नेटवर्क नहीं होता और फिर फ्रंटमैन उसे पकड़ लेता है। फ्रंटमैन होंग को उसके साथ चलने के लिए बोलता है क्योंकि एक लौता रास्ता होता है उसके जिंदा रहने का, पर होंग उस पर फायरिंग कर देता है और फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है और वो कोई और नहीं बल्कि होंग का भाई इन्हो होता है और इन्हो होंग को गोली मार देता है और वो पानी में गिर जाता है। दूसरी तरफ ग्लास टूटने की वजह से सेबू को काफी चोट लगी थी और उसका काफी खून भी बह रहा होता है। जिसके बाद तीनों को डिनर के लिए ले जाया जाता है और डिनर के बाद तीनों के सामने चाकू होता है, मतलब रात में कोई किसी को भी मार सकता था। खैर, तो सॉन्ग यून नोटिस करता है कि सेबू की हालत काफी खराब है और सॉन्ग यून सेबू को बोलता है कि वो लोग साथ रहेंगे और अगले गेम वो लोग मिलकर सेंगू को हराएंगे और वो दोनों यहाँ से एक साथ बाहर निकलेंगे और पैसे आधा आधा बांट लेंगे। सेबू बोलते कि उसका एक भाई है 10 साल का जिसे वो अनाथ आश्रम में छोड़कर आई है, तो अगर उन दोनों में से कोई एक बाहर जाता है तो वो लोग एक दूसरे की फैमिली का ख्याल रखेंगे। तभी सेबू की हालत खराब होने लगती है और उसे डॉक्टर की जरूरत होती है, तो सॉन्ग यून हेल्प के लिए जाता है। पर जब तक वो वापस आता है सेंगू ने सेबू को मार दिया था। सेंगू को पता होता है कि सॉन्ग यून उसे बचाने के लिए गेम छोड़ देगा और फिर उसे कुछ नहीं मिलेगा। खैर, तो अगले दिन दोनों को फाइनल गेम के लिए ले जाया जाता है और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम और सॉन्ग यून टॉस जीत जाता है और वो ऑफेंस को चुनता है। तो रूल सिंपल होता है कि ऑफेंस करने वालों को स्क्विड के कोर्ट में जाना होगा और स्क्विड के सर को अपने पैर से छूना होगा और डिफेंडर को अटैकर को स्क्विड के कोर्ट से बाहर फेंकना होगा। खैर, तो गेम स्टार्ट होता है और दोनों में जमकर लड़ाई होती है और लास्ट में सेंगू की हालत खराब होने लगती है। तो सॉन्ग यून बोलता है कि वो इस गेम को रोकना चाहता है और सॉन्ग यून सेंगू को चलने के लिए बोलता है, पर सेंगू अपने आप को ही मार लेता है और सॉन्ग यून गेम जीत जाता है। और फिर फ्रंटमैन सॉन्ग यून को बोलता है कि तुम अच्छा खेले, पर उसे उम्मीद नहीं थी। जिसके बाद उसे उसके घर छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक एटीएम होता है। सॉन्ग यून जाकर जब उसे चेक करता है तो सारे पैसे उसके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके होते हैं। जिसके बाद सॉन्ग यून अपने घर जाता है, पर तब तक उसकी माँ की मौत हो चुकी होती है और यहाँ से कहानी 1 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ सॉन्ग यून अब फुल ऑन नशेड़ी बन चुका है और उसने अपने पैसों को हाथ भी नहीं लगाया था। एक दिन एक औरत सॉन्ग यून को फूल बेचने आती है और वो औरत उसे सेम वैसा ही कार्ड देती है जिसमें एक एड्रेस लिखा होता है और जब सॉन्ग यून उस एड्रेस पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये सब किया करा उस बुड्ढे उइलनम का है और वो अभी भी जिंदा है। तो यहाँ सॉन्ग यून को पता चलता है कि एक्चुअल में बुड्ढा अपनी लाइफ से बोर हो चुका था, इसलिए उसने अपने क्लाइंट के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था ताकि मजे कर सके, पर उन्होंने किसी को भी मजबूर नहीं किया ये सब करने के लिए और उसने गेम में पार्टिसिपेट किया क्योंकि गेम देखने से ज्यादा मजा खेलने में है और उसने उसे जिंदा छोड़ दिया क्योंकि उसके साथ रहकर उसे अच्छा लगता था और जो पैसे उसके पास है वो उसी के हैं। और फिर बुड्ढे की मौत हो जाती है, जिसके बाद सॉन्ग यून सेंगू के भाई के पास जाता है और उसे लेकर सेंगू की मॉम के पास जाता है और उसे उसकी देखरेख करने के लिए बोलता है और उसे एक बैग देता है जिसमें काफी सारे पैसे होते हैं। जिसके बाद सॉन्ग यून स्टेशन पहुंचता है, तभी वो उस बंदे को दोबारा देखता है जो उसे स्टार्टिंग में मिला था और वो उसका पीछा करता है, पर वो भाग जाता है। फिर सॉन्ग यून उस बंदे से कार्ड को छीन लेता है और कॉल करता है। सॉन्ग यून बोलता है कि वो जानना चाहता है कि तुम लोग कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, और वो बोलता है कि वो उन्हें माफ नहीं कर सकता और सामने से जवाब आता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो प्लेन में चढ़ जाए। और यहाँ से सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।